नमस्कार दोस्तों, चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपको दो डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिहरन पैदा कर देंगी। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा बिल्कुल नया चैनल है और हम हर दिन रात 12 बजे कहानियां पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। शांतिनगर गांव अपनी शांति और करीबी समुदाय के लिए जाना जाता था। ये घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और गांव की सुंदरता का एक परिपूर्ण चित्रण था। लेकिन एक ठंडी सुबह इस गांव की शांति एक भयानक घटना से टूट गई। लॉरा पर्सिवल, जो द स्टेबल्स की मालिक थी, की एक दिनचर्या थी। हर सुबह वह अपने घोड़े मिडनाइट के साथ गांव और आसपास के इलाकों में सवारी करती थी। एक सुबह उसने देखा कि उसके दोस्त थॉम्पसन परिवार के घर के पर्दे खींचे हुए थे और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। चिंता में डूबी लॉरा घोड़े से उतरकर घर की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। सावधानी से वह अंदर गई और अपने दोस्त सारा थॉम्पसन को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह और आगे बढ़ी, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसे हमेशा के लिए डराएगा। थॉम्पसन परिवार, सारा, उसका पति जॉन और उनके 2 बच्चे मृत पड़े थे। बैठक कक्ष में सब कुछ उल्टा पुल्टा था और हिंसक संघर्ष के निशान थे। लॉरा की चीख सुबह की शांति को चीरते हुए पड़ोसियों तक पहुंची। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच गई और गांव सदमे और शोक में डूब गया। जासूस मार्क इवांस ने जांच का नेतृत्व किया। वह अपनी तीव्र प्रवृत्ति और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। शुरुआती सबूतों ने एक गलत घर में घुसपैठ की ओर इशारा किया, लेकिन लॉरा को यकीन नहीं हुआ। वह थॉम्पसन परिवार को अच्छी तरह जानती थी और उसे महसूस हुआ कि कुछ और ही हुआ है। हालांकि पुलिस ने जल्दी ही एक संदिग्ध को पकड़ लिया। वह जेम्स हार्पर था, एक स्थानीय मजदूर जिसके पास आपराधिक इतिहास था। उसे हत्याओं की रात थॉम्पसन के घर के पास देखा गया था। सबूत साफ थे। जेम्स के पास कोई अलिबी नहीं था और उसके उंगलियों के निशान वहां पाए गए थे। लॉरा को यकीन नहीं हुआ कि जेम्स इतनी क्रूरता कर सकता है। उसने उसे वर्षों से जाना था और हमेशा उसे दयालु और भरोसेमंद पाया था। सच्चाई को जानने की जरूरत से प्रेरित होकर लॉरा ने अपनी जांच शुरू की। जैसे जैसे उसने गहराई से छानबीन की, लॉरा ने थॉम्पसन परिवार के बारे में ऐसे राज खोजे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जॉन थॉम्पसन कुछ संदिग्ध कामों में शामिल थे और बेवफाई और छुपे हुए कर्ज की बातें थीं। जितना अधिक लॉरा ने खोजा, उतना ही उसने महसूस किया कि वह अपने दोस्तों के बारे में कितनी कम जानती थी। एक दिन सारा के पुराने पत्रों और तस्वीरों को देखकर लॉरा को एक सुराग मिला जिसने एक नई जांच की दिशा खोली। उसे एक अज्ञात व्यक्ति के धमकी भरे पत्र मिले। ये पत्र सारा की दोहरी जिंदगी की ओर इशारा करते थे जिसे उसने हर किसी से, यहां तक कि अपने पति से भी छुपा रखा था। सच्चाई की खोज में लॉरा को ऐसी जगहों पर ले गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। उसने आसपास के कस्बों के गंदे हिस्सों का दौरा किया, उन लोगों से बात की जिन्होंने सारा को अलग तरीके से जाना था, और एक ऐसी महिला की तस्वीर बनाई जो किनारे पर जी रही थी, हमेशा अपनी पीठ पीछे देखती रहती थी। सत्य तब सामने आया जब लॉरा एक संयोगवश मुलाकात में सारा के एक पूर्व परिचित से मिली, एक महिला जिसका नाम लिली था, जिसने एक गहरा राज प्रकट किया। सारा एक खतरनाक आदमी के साथ जुड़ी हुई थी जो हिंसा के इतिहास और बदला लेने के मकसद के साथ था। इस आदमी, जिसे द शैडो के नाम से जाना जाता था, हत्याओं की रात शांतिनगर में था। इस नई जानकारी के साथ सशस्त्र लॉरा जासूस इवांस के पास गई। शुरू में संदेहजनक, इवांस ने आखिरकार जांच को फिर से खोलने के लिए सहमति दी। जैसे ही वे और गहराई में उतरे, उन्होंने धोखे और विश्वासघात का एक जाल उजागर किया जो उन्हें द शैडो तक ले गया। असली हत्यारा खुली दृष्टि में छिपा हुआ था, अपने संबंधों और चालाकी का उपयोग करके पकड़ से बच रहा था। एक तनावपूर्ण और नाटकीय संघर्ष में पुलिस ने द शैडो को गिरफ्तार किया। शांतिनगर गांव आखिरकार राहत की सांस ले सकता था, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह के निशान हमेशा के लिए रहेंगे। लॉरा पर्सिवल
इन घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गई। ने कुछ शांति पाई कि न्याय किया गया था। उसने दोस्त खो दिए, छुपे हुए सच्चों की खोज की और अपने डर का सामना किया। परफेक्ट परिवार टूट गया था, लेकिन उनकी जगह एक समुदाय ने एक साथ आकर और भी मजबूत और सतर्क बन गया था। और जैसे जैसे शरद ऋतु की पत्तियां गिरती गईं, शांति नगर धीरे धीरे ठीक होने लगा, एक दिन में एक कदम। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ओकवुड गांव अपनी शांति और करीबी समुदाय के लिए जाना जाता था। ये घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और ग्रामीण सुंदरता का एक परिपूर्ण चित्रण था। लेकिन एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह इस शांतिपूर्ण गांव की शांति एक भयानक खोज से टूट गई। हेलो, मेरा नाम पिके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जेंसी, जो मेरी कैमरा वीमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमें दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। पिके। हेलो सारा, मैं पिके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा सहज हो सकें? सारा। मैं और रोज़ हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पिके। सारा, क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम अपने साथ क्या लेकर गई थी और क्या पहन कर गई थी? सारा। हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। पिके, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी? सारा। मैं आपको वह लोकेशन मेल के ज़रिए भेजती हूँ। पिके, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था? सारा। जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मैं कार चला रही थी तो रोज़ ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज़ गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर बाहर गई। वहाँ मुझे रोज़ नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़, आप मेरी बहन रोज़ को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फुट फुट कर रोने लगी। पिके। सारा, प्लीज़ तुम रो मत। अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन रोज़ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई? सारा। रात को ठीक 11 बजे। पिके। सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है रोज़ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो? सारा। वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था, और रही बात प्रैंक की तो ऐसा मजाक वो कभी नहीं करती। पिके। अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे, तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज़ गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहाँ इधर उधर ढूंढने पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लगे। हमें धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सिर पीटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया,
शायद वह बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसे देखा और सारा द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसे पकड़कर कार में बैठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज को देखकर वह बहुत खुश हो गई। वो रोज को अंदर लेकर गई, उसे पीने के लिए पानी दिया और उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसे बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगली सुबह मैं और जेंसी दोनों समय पर वहाँ पहुँचे। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमें कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन से कैमरा? जेंसी ने बताया कि कल रात उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिए। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरे में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरे कैमरे में देखा कि 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमें लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमें कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमें इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इसके पार्ट 2 के बारे में कमेंट कीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी जल्द पेश करेंगे। तो ये थीं आज की 2 डरावनी कहानियाँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और नई नई वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल चिल स्क्रीम्स को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बार किस तरह की वीडियो सुनना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई किस्सा है तो नीचे कमेंट में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।